हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे। सो बच्चे, मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत अच्छे एमसीक्यूज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ डिस्कस। आप भी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। प्लेलिस्ट बच्चे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, प्लेलिस्ट चैप्टर 4 फिजिक्स 11th, जिसमें मैं चैप्टर 4 से कुछ क्वेश्चंस पर वीडियो बनाता रहूँगा। और लेक्चर्स पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, सभी लेक्चर्स में अपलोड करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में हम वेक्टर्स पर क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। जल्दी से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 फॉर द सिस्टम शॉन इन फिगर बिलो। ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे, एक सिस्टम हमें दिया हुआ है बेसिकली, जिसमें क्या है, यहाँ पर एक 60 kg का मास जो है हैंग्ड है। यहाँ पर इसको आप रॉप कह लीजिए, 3 रॉप्स हैं। इस तरह एक सिस्टम बना रखा है यहाँ पर इन्होंने, राइट। सो ये सिस्टम हमारा बच्चे इक्विलिब्रियम में अगर है, अगर ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, सो उस केस में क्या होगा, ना तो ये मास ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो उस केस में T1 और T2 यानी इस स्ट्रिंग में या इस रोप में, इन दोनों रोप में कितनी टेंशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, कितनी टेंशन होगी, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके देना है बच्चे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई, ये जो मास यहाँ पर हैंग्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स लगने वाला है, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगने वाला है, mg लगने वाला है बच्चे। mg कितना हो जाएगा, 60 मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई बच्चे यहाँ पर 10 हो गई है, राइट। सो इट इज 600 न्यूटन, 600 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेफ्ट में लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, यानी हॉरिजॉन्टल से जो T2 ने एंगल बनाया हुआ है टेंशन ने जो रोप में, वो कितना है, 50 डिग्री है बच्चे। सो हम T2 को रिजोल्व क्यों नहीं कर लेते, हम T2 को रिजोल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। हमें पता है, कोई मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया हुआ है थीटा, तो हम इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं ना वेक्टर ए के। ऊपर हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा, और इधर हो गया हॉरिजॉन्टल में ए cos थीटा। सो सिमिलरली T2 टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में जो है यहाँ पर रिजोल्व कर लिया है। हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा T2 cos 50 डिग्री, है ना। और वर्टिकल में हो जाएगा बच्चे कितना, T2 sin 50 डिग्री, राइट। सो अगर मैं इसका यहाँ पर अब एक FBD बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो डाउनवर्ड में हो गया बच्चे mg, यानी कितना है, 600 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया बच्चे, क्या हो गया है, T2 साइन 50 डिग्री। राइट में हो गया है बच्चे T2 cos 50 डिग्री। और लेफ्ट में कितना हो गया है बच्चे, लेफ्ट में हो गया है T1। सो हमें यहाँ पर T1 और T2 फाइंड करना है, राइट। सो ये FBD में हमें दिख रहा है साफ साफ, अगर ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, सो अपोजिट फोर्सेस जो होंगे वो इक्वल होंगे, राइट। सो ऊपर जो टेंशन लग रही है कितनी है, T2 साइन 50 डिग्री, ये किसके इक्वल होगी बच्चे, डाउनवर्ड में कितना है, mg, और mg कितना है, 600। सो एक इक्वेशन बन गई है। फिर हम लेफ्ट में जो हमारा फोर्स है और जो राइट में है उसको इक्वेट करेंगे, यानी लेफ्ट में टेंशन है T1 और राइट में है बच्चे T2 cos 50 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को देखेंगे बच्चे, फर्स्ट वाली को, फर्स्ट वाली है T2 साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू 600। तो बच्चे साइन 50 की वैल्यू कितनी होती है, मैं देख लेता हूँ साइन 50 की वैल्यू टेबल में 0.766। ये आप टेबल से देख लेंगे। T2 साइन 50 की वैल्यू है 0.766 बच्चे, राइट। सो T2 की वैल्यू आ गई, 600 को अगर हम डिवाइड करें 0.766 से, इट इज 783 न्यूटन, राइट बच्चे। T2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब T2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा बच्चे T1 इक्वल्स टू T2 cos 50 डिग्री। T2 की वैल्यू है 783 और cos 50 की वैल्यू होती है बच्चे 0.643। ये भी हम टेबल से ले लेते हैं। 783 इंटू 0.643 वैल्यू की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चे कितना, ये होगा, इट बिकम्स 503 न्यूटन, राइट। सो T1 की वैल्यू आ गई है बच्चे 503 न्यूटन। सो दिस इज हाउ वी फाइंड टेंशन इन टू रॉप्स T1 एंड T2, है ना। हमें ये वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर था। हमने वेक्टर को रिजोल्व किया, टेंशन T2 को रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट।
ओके, चलिए नोट कर लीजिए बच्चे। अगर आपने नोट करना है तो नोटबुक पेन वगैरह लेकर सब बैठा कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन किया कीजिए, हार्ड वर्क करिए, अच्छे अच्छे नंबर लाइए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, जल्दी से देखिए। कंसीडर अ वेक्टर एफ इक्वल्स टू 4 i कैप माइनस 3 j कैप, व्हाट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ। हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा बच्चे। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर इसको वेक्टर को देखने से हमें पता चल रहा है वेक्टर एफ इक्वल्स टू 4 i कैप माइनस 3 j कैप। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और नीचे हो गया इसका नेगेटिव वाई एक्सिस। राइट, तो इसके अलोंग जो वेक्टर होता है नेगेटिव वाई के अलोंग वो होता है बच्चे माइनस जे, और वाई के अलोंग होता है जे कैप, नीचे होता है माइनस जे कैप। एक्स के अलोंग होता है आई कैप। और इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर एक्सिस है तो वो हो गई जेड एक्सिस। क्या हो गई बच्चे, जेड एक्सिस। उसके अलोंग वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर के कैप। सो जो वेक्टर एफ है 4 i कैप माइनस 3 j कैप, सो ये किस में, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और ये इधर होगा। राइट, क्योंकि इसमें देखेंगे आप -3 i j, राइट, और 4 i, तो ये हो गया यहाँ तक 4, और ये हो गया यहाँ तक 3। राइट, और माइनस जे कैप क्या है, माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। राइट, सो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा है, के कैप है। राइट, क्योंकि ये वेक्टर जो एफ है ये तो एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के कैप होता है। सो के कैप जो है वही एक ऐसा यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। राइट, इतना सा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है फॉल कर रही है नीचे की तरफ 35 मीटर पर सेकेंड से। विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, अच्छा हवा भी चलने लगी है, आंधी भी आ गई है। विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यानी विंड की स्पीड भी कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। राइट, डायग्राम भी बना लेंगे हम। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। मान लीजिए यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर बस स्टॉप है, और यहाँ पर एक बॉय जो है वो खड़ा हुआ है, बोला इन्होंने बॉय खड़ा हुआ है। राइट, ईस्ट टू वेस्ट, हमने इधर ईस्ट मान लिया, इधर वेस्ट मान लिया है। राइट, रेन इज फॉलिंग, रेन ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रही है। रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, वी आर कितनी दी हुई है बच्चे, 35 मीटर पर सेकेंड। राइट, हमने ये नीचे की तरफ वेक्टर बना दिया है। राइट, विंड यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, सो विंड की स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड। वी डब्ल्यू भी हमने कितना ले लिया है बच्चे, 35 मीटर पर सेकेंड ले लिया है, और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। देखेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर हैं। बारिश नीचे की तरफ है और विंड ईस्ट टू वेस्ट। मान लीजिए बारिश नहीं चल रही होती अगर, और बच्चा यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ है बस स्टॉप पर, तो अपना छाता किधर पॉइंट करता बच्चे, ऊपर की तरफ ही तो पॉइंट करता। क्योंकि अगर विंड नहीं चल रही है तो बारिश कैसे आएगी, सीधा नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर तो बारिश भी चल रही है, तो बारिश चल रही है तो क्या होगा, बारिश उसको क्या होगा, बारिश की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, रेन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विंड भी आ गई है। सो हमें अब रेन की डायरेक्शन पता करनी है व्हेन द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग। तो हमने वी आर को यहाँ पर बच्चे शिफ्ट कर लिया है, वी आर को इधर शिफ्ट किया। अब वी आर और वी डब्ल्यू का जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं बोलता हूँ वी कैपिटल आर। राइट, ये इसका रिजल्टेंट है वी कैपिटल आर। वी आर और वी डब्ल्यू का रिजल्टेंट है। लेट्स से इसने एंगल बनाया है वी डब्ल्यू के साथ बीटा। ओके बच्चों, मान लेते हैं इसने ये जो एंगल है, ये एंगल है बच्चे वी डब्ल्यू और वी आर के बीच में, रिजल्टेंट के बीच में। राइट बच्चे, सो यही एंगल यहाँ पर होगा ये, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब रेन इस डायरेक्शन में होगी अगर रेन स्टार्ट हो विंड स्टार्ट हो जाती है। राइट, तो अब उसको छाता इस डायरेक्शन में पॉइंट करना होगा, क्योंकि अब रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हवा भी है। तो अगर हम बीटा एंगल यहाँ पर निकाल लेते हैं तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। सो यहाँ पर बच्चे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम टेन बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेन बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। हम आपको रिमाइंड करा देते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड बीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मान लेते हैं भाई ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। सो रिजल्टेंट ने अगर एंगल ए के साथ बीटा एंगल बनाया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
राइट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट ने किस वेक्टर के साथ एंगल बनाया, वी डब्ल्यू के साथ। तो वी डब्ल्यू हमारे लिए ए है और वी आर हमारे लिए बी है। राइट, सो हम लिखेंगे वी आर साइन एंगल कितना है बच्चे यहाँ पर वी आर और वी डब्ल्यू के बीच में 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन ए क्या है बच्चे यहाँ पर हमारे लिए, ए है हमारे लिए यहाँ पर वी डब्ल्यू प्लस वी आर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 होता है बच्चे 0, साइन 90 होता है 1। सो इट बिकम्स वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। टेन बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। और वी आर कितना है 35, वी डब्ल्यू कितना है बच्चे 35, नाउ इट इज़ 1। और टेन बीटा की वैल्यू जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कैसे बताओगे? चलिए, टेन बीटा की वैल्यू 1 कैसे कब होती है, जब बीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। सो बॉय जो है अपने छाते को 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह, इस ओरिएंटेशन में उसको रखेगा। चलिए रेड कलर का मैं छाता बना देता हूँ, अच्छा लगेगा। ओके, सो 45 डिग्री पर उसको अपना छाता रखना है अगर उसे बारिश से यानी रेन से बचना है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। If magnitude of vector a minus b is same as that of vector a plus vector b, is magnitude of vector a minus vector b is same as that of vector a plus vector b? क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? चलिए देख लेते हैं, थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली हम देख लेते हैं। एक वेक्टर a है बच्चे और एक वेक्टर b है। राइट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। लेट से हमने इसको बोला r1। राइट, सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, हमें माइनस बी लेना होगा, नेगेटिव वेक्टर बी का। सो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट होगा ये, इसको हम बोल दें R2। तो ये होगा बच्चे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सो आप देख रहे हैं R1 और R2 की डायरेक्शन दोनों की अलग है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है। सो डायरेक्शन तो कभी होगी ही नहीं सेम दोनों की, R1 और R2 की। राइट, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की कभी भी सेम नहीं होगी। राइट, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यानी अगर हम वेक्टर ए को आगे शिफ्ट करें, टेल से टेल मिलाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी की, तो ये भी वेक्टर ए है, हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं ना ऐसे, तो ये थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। सो अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ये होगा। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा ये नीचे। राइट, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। सो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तभी ऐसा होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए, हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ इक्वेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है बच्चे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल एंड ये हो जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा बच्चे। राइट, 2ab ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा cos थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। इसका मतलब क्या है बच्चे, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। सो दिस इज हाउ वी प्रूव दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, what is the property of two vectors if vector a plus vector b equals to vector a minus vector b? यानी ऐसा इक्वल कब हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। ए कैंसिल, ये हुआ 2, वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। यानी इसका मतलब ऐसा तब पॉसिबल है जब हमारा वेक्टर बी 0 वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। So this is the property for which vector a plus vector b equals to vector a minus vector b। यानी b वेक्टर जो है हमारा वो नल वेक्टर है बच्चे। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इज आई कैप माइनस जे कैप ए यूनिट वेक्टर। क्या आई कैप माइनस जे कैप एक यूनिट वेक्टर है? तो यूनिट वेक्टर है, हमें चेक करने के लिए पहले समझना होगा यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड बच्चे कितना होता है, 1 होता है। तो क्या इसका यूनिट वेक्टर जो यूनिट वेक्टर में दिया हुआ है, अगर यूनिट वेक्टर है तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा? चलिए इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है आई कैप माइनस जे कैप। सो हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हम आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। सो इट इज 1 प्लस 1 यानी √2 बच्चे। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आया बच्चे वो कितना है, √2। यानी ये 1 के इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब दिस नॉट अ यूनिट वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप विद द एक्स एक्सिस। चलिए, यहाँ पर दिख रहा है हमें साफ साफ 2i कैप 2j कैप। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट एंगल होंगे, एक्स एक्सिस एंड वन इज अलोंग वाई एक्सिस। इस तरह मान लीजिए एक्स एक्सिस है बच्चे और ये वाई एक्सिस है। तो ये वेक्टर समवेयर यहाँ कहीं होगा, इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए। इसके दो कंपोनेंट हैं बच्चे, ये भी 2 है यहाँ से यहाँ तक और ये भी 2 है। राइट, जिसे हम मैथ्स में लिखते हैं 2,2। राइट, सो ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,2 है। सो हम इसको फिजिक्स में लिखते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप। राइट, सो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है, ए वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। राइट, सो अगर मान लीजिए हमने इस वेक्टर ने एक अल्फा एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू फॉर्मूला क्या होता है, कोस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए। सो यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो एक्स की वैल्यू आएगी 2 और ए क्या है बच्चे, ए है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा बच्चे, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा बच्चे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी 2/√8। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। राइट, सो इट बिकम्स 1/√2। सो 1/√2 कोस अल्फा की वैल्यू अगर आई है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अल्फा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। सब अल्फा की वैल्यू 45 होती है तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/√2 होती है। सो यहाँ पर इस फैक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ है, 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। सो ये क्वेश्चंस जो मैंने आज डिस्कस किए हैं इस वीडियो में वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप डूइंग हार्ड वर्क। बाय बाय।